हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की वीडियो में सुनिए श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय की महिमा सुनाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। गौड़ देश में नरसिंह नाम का एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवताओं को भी हरा सकता था। उसकी सेना का एक सेनापति सरब मेरुड नाम से जाना जाता था। वह बहुत लालची था और राजकुमार के साथ मिलकर उसने राजा को मारने और घोड़ देश का शासक बनने की योजना बनाई। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी योजना को अंजाम दे पाता, उसे हैजा हो गया और बहुत जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने सिंधु नामक देश में घोड़े के रूप में अपना अगला जन्म लिया। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और दौड़ने में बहुत तेज था। उसमें एक पुरस्कार विजेता घोड़े के सभी गुण थे। एक दिन घोड़ देश के एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने उस घोड़े को देखा और उसे घोड़ देश के राजा को बेचने के इरादे से उसे खरीदने का फैसला किया। उस घोड़े को खरीदने के बाद वह उसे घोड़ देश की राजधानी ले गया। जब वह शहर में पहुंचा तो वह सीधे राजा के महल में गया और अंगरक्षकों से अनुरोध किया कि वे राजा को उसके आगमन की सूचना दे। जब वह राजा के सामने आया तो दिरग ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उस व्यापारी ने उत्तर दिया, हे राजा, सिंधु में मुझे उच्चतम गुणवत्ता वाला घोड़ा मिला है और इसकी बराबरी पूरे ब्रह्मांड में नहीं मिल सकती। मैंने इसके लिए बहुत अधिक धन चुकाया है। राजा ने आदेश दिया, उस घोड़े को तुरंत लाओ। उस घोड़े को बहुत जल्दी राजा के सामने लाया गया, जो घोड़े के उच्च गुणों से बहुत प्रसन्न हुए। घोड़े की जांच करने के बाद राजा ने उस व्यापारी को बिना 2 बार सोचे समझे उसकी मांगी गई राशि दे दी। कुछ दिनों बाद राजा ने शिकार पर जाने का फैसला किया। उस घोड़े पर सवार होकर वह जंगल की ओर चल पड़ा, जहां उसे एक हिरण दिखाई दिया, जिसका उसने तुरंत पीछा किया। उस हिरण का पीछा करते हुए वह हर उस दिशा में गया जहां वह मुड़ गया था। कुछ समय बाद वह अपने दल के बाकी सदस्यों से बहुत पीछे रह गया। बहुत देर तक पीछा करने के बाद और बहुत थक जाने और प्यास लगने पर वह आराम करने के लिए रुक गया। उसने घोड़े को एक पेड़ की शाखा से बांध दिया और खुद एक बड़ी चट्टान पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि हवा में उड़ता हुआ चरम पत्र का एक टुकड़ा उसके पास चट्टान पर आकर गिरा। उस चरम पत्र पर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का आधो श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने पढ़ना शुरू किया और जैसे ही उसके मुख से पहली ध्वनि निकली, वह घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपना घोड़ा शरीर त्याग दिया। उसने दिव्य चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और तुरंत एक पुष्प विमान में बैठ गया, जो उसे उस दिव्य धाम वैकुंठ में ले जाने के लिए वैकुंठ से आया था। राजा ने देखा कि पास ही एक सुंदर आश्रम था, जो चारों ओर फलों के वृक्षों से घिरा हुआ था। उस आश्रम में एक ब्राह्मण बैठा था, जो अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता था। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर पूछा, यह कैसे संभव है कि मेरा घोड़ा वैकुंठ पहुंच गया? ब्राह्मण, जिसका नाम विष्णु शर्मा था, उसने उत्तर दिया, हे राजन, पहले आपकी सेना का एक सेनापति था, जिसका नाम सरब मेरुड था। उसने राजकुमार के साथ मिलकर आपको गद्दी से हटाने की योजना बनाई थी। ऐसा करने से पहले ही उसे हैजा हो गया और उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसने घोड़े के रूप में जन्म लिया। सहयोग से उसने श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय के कुछ शब्द सुने और वैकुंठ पहुंच गया। राजा ने उस ब्राह्मण को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौटकर उस चरम पत्र पर लिखी बातों को बार बार पढ़ा। कुछ समय बाद उसने अपने पुत्र को घोड़ देश का राजा बना दिया और स्वयं वन में चला गया, जहां उन्होंने नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का पाठ किया और बहुत जल्दी भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त किया। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 15वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्यायों के बारे में।